Hello students and welcome to all my YouTube viewers. Okay, and specially my students जो है उनका डिमांड रहता है जब भी मैं थोड़ा सा रूट वर्ड और प्रेपोजिशन से हट के टॉपिक करवाती हूँ तो कमेंट बॉक्स में यही एक कमेंट आता है कि मैम आप प्रेपोजिशन पे लौट आओ, अब रूट वर्ड पे लौट आओ। चलो मैं आज फिर से रूट वर्ड पे लौट आई, रूट वर्ड्स करते हैं, ठीक है। वो क्या आज हम पढ़ेंगे थ्रू रूट वर्ड्स। आई थिंक माई स्टूडेंट्स आर इंजॉइंग रूट वर्ड्स। चलो स्टूडेंट्स को ही ध्यान में रखते हुए रूट वर्ड करेंगे। आज का रूट है हमारा सोल। सोल वर्ड है या आप सोली डाल सकते हो। ये किससे रिलेटेड है? सोल वर्ड अकेलापन, ठीक है, लोनली, अलोन, लोनली, अकेला, इससे रिलेटेड। ओके, इसे हिंदी भी लिख दे रही, अकेला, अलोन, अकेला, लोनली, सुनसान, अकेला, उससे रिलेटेड है। सबसे पहले एक इजी सा वर्ड डाला मैंने, सोल। देन आई राइट द वर्ड सॉलिटरी, सॉलिट्यूड, सोलिलोक्वे, ये तो पहले भी किया है हमने। ओके, सॉलिटरी, सोलोलोक्वे, कंसोल। यहाँ पे एक वर्ड डाल दिया, डिसोलेट। देखो सारे वर्ड्स में कॉमन चीज़ क्या है? सोल है, SOL। यहाँ सोली है, यहाँ भी सोली है, यहाँ भी सोली है, यहाँ भी सोल वर्ड है, यहाँ भी सोल वर्ड है। तो ये सब देख के आपको कहीं ना कहीं ये तो पता चल गया ना, अकेला, अलोन, लोनली, अकेला के सेंस में, ठीक है, सुनसान, अकेला। चलो पार्ट ऑफ स्पीच पहले बता दूँ। सोल क्या है? सॉरी, सोल हमारा एडजेक्टिव है। ओके, सॉलिटरी भी एडजेक्टिव है। सॉलिट्यूड हमारा नाउन है, ठीक है, और सोलोलोक्वी भी नाउन है। और किसी को कंसोल करना, दुखी लोग को, अकेले हैं जो दुखी आ रहे हैं उनको सिंपैथी दिखाना, दैट इज कंसोल। और डेसोलेट भी एडजेक्टिव। चलो पार्ट ऑफ स्पीच तो क्लियर हो गया। जैसे मैंने लिखा, ही इज माई सोल फ्रेंड, ही इज माई सोल फ्रेंड, वो मेरा सोल फ्रेंड है। फ्रेंड क्या है? नाउन। कैसा? सोल। तो ये एडजेक्टिव हो गया। सोल का मतलब होता है ना अकेला, वो मेरा अकेला दोस्त है, केवल, ओनली। ही इज माई सिंगल फ्रेंड। ओके, जिसको हिंदी में आप बोल सकते हो केवल। केवल मतलब एक अलोन, लोनली फ्रेंड, ठीक है। सोल, सोल रीजन, सोल रीजन का मतलब है एकमात्र, केवल, सिंगल। अब आ जाओ सॉलिटरी। सॉलिटरी भी सॉलिटरी एडजेक्टिव है और सॉलिट्यूड नाउन है। दोनों का मतलब होता है, बट दोनों के बीच का मैं डिफरेंस बताऊंगी। सॉलिटरी का मतलब भी होता है लोनली, ठीक है, वेरी लोनली, अलोन, अकेला, उस सेंस में। और सॉलिट्यूड का मतलब भी होता है अकेला, अलोन। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि सॉलिटरी और सॉलिट्यूड में डिफरेंस क्या है कि सॉलिटरी लोग वो होते हैं ना जिसे सबने, बहुत लोनली है, जिसे सबने छोड़ दिया है, त्याग दिया है। जो डेजर्टेड है, डेजर्टेड मतलब जिसे सबने त्याग दिया है, जिसे सबने अबैंडन कर दिया है और उसके बाद वो अकेले हो गए, अलोन हो गए, लोनली हो गए। बट सॉलिट्यूड, ये तो सॉलिटरी थोड़ा नेगेटिव सेंस में जाएगा, बट सॉलिट्यूड, कई बार आप बोलते हो ना कि मुझे अकेलापन चाहिए, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मैं अलोन रहना चाहता हूँ, पीस के लिए, मैं शांति के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। तो सॉलिट्यूड थोड़ा पॉजिटिव सेंस में जाता है। ओके, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिटरी एंड सॉलिट्यूड। आपने एक विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पोयम पढ़ा होगा, सॉलिटरी रीपर। तो यहाँ सॉलिटरी मतलब बहुत अकेला है, ठीक है, उसे सब ने त्याग दिया है, अबैंडन कर दिया और वो अकेला है, अकेला है, सैड है, दुखी आ रहा है। ये थोड़ा नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में जाता है। बट आई वॉन्ट सॉलिट्यूड, मुझे शांति चाहिए और शांति के लिए मुझे अकेले रहना है। तो ये पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड व्हाट इज सॉलिलिक्वी? आपने अगर लोक वाला सीरीज देखा होगा रूट वर्ड का, तो मैंने क्या बताया है? लोक। लोक वर्ड किससे रिलेटेड है? स्पीक, बातचीत से। और सोल इज अकेला। तो सोलिलिक्वी स्पीच क्या होते हैं? जब आपके पास कोई, आप अकेले हो, अपने आप से बातें कर रहे हो। ओके, आपसे बात करने वाला सामने कोई नहीं है, यू आर अलोन एंड यू आर स्पीकिंग टू योर सेल्फ। ओके, तो सोलिलिक्वी का मतलब होता है वन हु इज अलोन एंड स्पीक्स टू हिमसेल्फ, वन सेल्फ।
ओके तो वन हु इज अलोन, अकेले है और अपने आप से बातें कर रहा है। तो सोलोलोक्यूज वो स्पीच होते हैं जहाँ पे आप अपने आप से बातें कर रहे हो, आपके सामने कोई खड़ा नहीं है, और जब दूसरा कोई आ गया तो उसमें डायलॉग हो जाता है। कंसोल, सोल वर्ड है, ठीक है, कहीं ना कहीं अकेला, दुखियारा, सैड, लोनली के सेंस में। तो किसी को कंसोल करना मतलब किसी को सहानुभूति ऐसे व्यक्ति को दिखाना जो कि बहुत अकेला है, ठीक है, अलोन है। टू शो सिंपथी, टू शो sympathy for a person who is lonely and sad, ओके ऐसे लोग को अपनी सहानुभूति दिखाना जो बहुत अकेले हैं, ठीक है, अकेले हैं, लोनली है, सैड है। सो दिस इज अलोन के सेंस में। अब आ जाओ डिसोलेट। ये जो डिसोलेट वर्ड है ये आप दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो, पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हो और थिंग के लिए भी, ओके जैसे आप बोलोगे ना डिसोलेट प्लेस। डिसोलेट प्लेस का मतलब क्या है? ऐसी जगह जो कि डिसोलेट है, बहुत सुनसान है, ठीक है, बहुत लोनली है, जिसे त्यागा जा चुका है, वहाँ रहने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ आप लोनली भी डाल सकते हो, लोनली प्लेस। ऐसा जगह जो डिसोलेट हो गया, डेजर्टेड है, जिसे सब ने त्याग दिया है, वहाँ कोई भी व्यक्ति रहता नहीं है। और कोई व्यक्ति के लिए भी डिसोलेट डाल सकते हो। तो ये सारा वर्ड हमारा किससे रिलेटेड जा रहा है? सब अलोन से, ठीक है। चलो अब हम दो छोटे छोटे रूट्स और ले लेते हैं। चलो हम दूसरे रूट पे चलते हैं। एक है माइजर भी पढ़ सकते हो, मिजर भी पढ़ सकते हो, दोनों सेंस में रिलेट कर सकते हैं, ओके। और एक है टैक। टैक वर्ड ले लो या टैसी वर्ड ले लो, दोनों सेंस में ये वर्ड को यूज कर सकते हैं। ये वर्ड जो है ना MISER, माइजर पढ़ो, मिजर, अलग अलग वर्ड में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन जाता है। इसका मतलब होता है वेरी बैड, वेरी शॉकिंग, वेरी दयनीय, ओके दयनीय के सेंस में जाएगा, वेरी पिटीफुल। और ये टैक या टैसी वर्ड साइलेंस के सेंस में जाता है, साइलेंट हो या साइलेंस हो, मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा साइलेंट एडजेक्टिव है और साइलेंस नाउन, ओके। चलो इससे मैं आपका वर्ड लिख रही हूं, एक मिजरी, ठीक है, मिजरेबल, कमिसरेट, and then I write the word miserly, ओके सारे वर्ड्स लिखे मैंने। कहीं ना कहीं ये MISER, माइजर या मिसर वर्ड देख के आपको लग रहा होगा नेगेटिव सेंस में जा रहा है, बैड, शॉकिंग, पिटीफुल, वेरी दयनीय हालत। मिजरी, मिजरी हमारा एक नाउन है, ठीक है। मिजरेबल, एबल वाले वर्ड जो होते हैं एडजेक्टिव है, कमेंसरेट वर्ब है। और माइजरली, देखो बहुत सारे बच्चे दिमाग में बैठा के जाते हैं ना कि जो भी वर्ड्स LY से ख़त्म होते हैं वो सारे एडजेक्टिव्स होते हैं, सॉरी जो भी वर्ड LY से ख़त्म होते हैं सब एडवर्ब होते हैं, ऐसा नहीं है। ये वर्ड LY से ख़त्म हो रहा है बट फिर भी ये एडजेक्टिव है, ओके माइजरली। चलो मिजरी का मतलब क्या होता है? मिजरी का मतलब होता है दुख, दर्द, सफरिंग, मतलब बहुत दुख, दर्द, बुरी हालत, वेरी पिटीफुल कंडीशन, ठीक है। मिजरी, सफरिंग, जिसे हम बोलते हैं ना ट्रिब्यूलेशंस, सफरिंग्स, दुख दर्द, ओके, जिसे हम बोलते हैं वोज, सॉरो, सब दुख दर्द के सेंस में। मिजरेबल एडजेक्टिव है, ही इज लीडिंग अ मिजरेबल लाइफ। मिजरेबल लाइफ मीन्स वेरी शॉकिंग, वेरी दयनीय वाली लाइफ यूज कर रहे हैं, लिव कर रहा है। इसको हम डिस्ट्रेस भी बोल सकते हैं, बहुत निराशा, दुख, उस सेंस में यूज हो। मिजरेबल, अगेन मिजरेबल लाइफ मीन्स वेरी बैड, वेरी डिस्गस्टिंग, ओके, पिटीफुल वाली लाइफ लीड कर रहे हैं। कमिसरेट, कमिसरेट का मतलब है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए सहानुभूति दिखाना। और MISER वर्ड है तो कहीं ना कहीं बैड से रिलेटेड है। तो किस कमिसरेट करना मतलब किसी ऐसे व्यक्ति के लिए सहानुभूति दिखाना जो कि बहुत दुख में है, जो कि बहुत बुरे हाल में है, ठीक है।
टू कंसोल या टू पैसिफाई। पैसिफाई हमने वर्ड किया है, पैसिफाई का मतलब है शांत करना। टू कंसोल अ पर्सन हु इज इन बैड कंडीशन। उठे कमिसरेट करना मतलब ऐसे व्यक्ति को सहानुभूति दिखाना जो कि बहुत बुरे हाल, शॉकिंग, पिटीफुल, डिस्गस्टिंग हाल में। एंड व्हाट इज माइजरली? अब आपके दिमाग में आएगा कि ये माइजरली बुरे हाल में कहाँ से हो गए। देयर आर सर्टेन पीपल है ना जो पैसे को होर्ड करते हैं, ओके, बहुत कंजूस होते हैं, पैसे बचाते हैं और अपने खुद बहुत बैड लाइफ लीड करते हैं। उनका इंटेंशन ही होता है, जो कंजूस होते हैं वो अपने बैड लाइफ लीड करेंगे, अच्छा लाइफ लीड नहीं करेंगे, उनका शौक ही है पैसे बचाना। तो ये माइजरली वहाँ उसी सेंस में जा रहा है। वन हु होर्ड्स मनी, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा ना ये कंजूस लोग बुरे हाल में कहाँ से हो गए। देखा होगा अपने लाइफ में बहुत सारे कंजूस लोग होते हैं जो उनका शौक ही होता है पैसे बचाना, पैसे बचा के और खुद अपना बैड लाइफ लीड करते हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि उन्हें पैसों की कमी है, पैसे उनका शौक है पैसे बचाना, एंड दे देमसेल्व्स लीड अ वेरी बैड लाइफ। वन हु होर्ड्स मनी, ओके, एंड लीड्स अ बैड और लीड्स और बैड और मिजरेबल लाइफ। ठीक है, खुद तो पैसे बचाते हैं, पैसे बचाना उनका शौक है, बट उनकी लाइफ शॉकिंग और बैड होती है। ठीक है, बैड होती है बट इन लोगों की तरह नहीं है। ओके, चलो एक और वर्ड टैक वाला ले लेते हैं। ये मुझे थोड़ा सा आपको बताना था इसलिए क्योंकि इससे रिलेटेड 2017 में क्वेश्चन आया है। टैसिटर्न, टैक वर्ड साइलेंस से रिलेटेड है, और एक वर्ड है रेटिसेंट। ठीक है, टैक वर्ड हो, टैक मत लिखो, टैक वर्ड हो या टिक वर्ड हो। ठीक है, टैग तो लिख ही दिया था। और एक है टैसिट। तीनों वर्ड को ध्यान से देखो और तीनों में डिफरेंस देखना है। ठीक है, रेटिसेंट, टैसिटर्न, रेटिसेंट और टैसिट। ये टैसिटर्न भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है और टैसिट भी एडजेक्टिव है। तीनों एडजेक्टिव है बट तीनों का मीनिंग बिल्कुल अलग है। रेटिसेंट लोग कौन होते हैं? जो बहुत रिजर्व्ड होते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे टिक वर्ड है, TACO, कहीं ना कहीं ये किससे रिलेटेड है? साइलेंट, चुप्पी से रिलेटेड है। ठीक है, तो साइलेंट से रिलेटेड है, बट मैं डिफरेंस बताती हूँ, है तो तीनों एडजेक्टिव ही। टैसिटन लोग कौन होते हैं? जो बहुत कम बोलते हैं। ठीक है, जो बहुत रिजर्व्ड रहते हैं। और रेटिसेंट लोग भी वही होते हैं जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दे आर वेरी रिजर्व्ड, दे डोंट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, बहुत रिजर्व्ड है और कुछ हद तक ये अनफ्रेंडली है। ठीक है, अनफ्रेंडली है मतलब लोगों से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। दे आर अनफ्रेंडली, दे आर अनसोशिएबल। ठीक है, तो टू सम एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा, सिंस हम ह्यूमन बींग्स वी आर सोशल एनिमल्स, तो हम ह्यूमन बींग्स सामाजिक प्राणी है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, रिजर्व्ड रहेंगे। बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड होना और अनफ्रेंडली होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो टू सम एक्सटेंट ये वर्ड थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में जाता है। ठीक है, अब आ जाओ ये, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते। टैसिट वर्ड है तो कहीं ना कहीं साइलेंट से रिलेटेड है। जैसे हम बोल रहे हैं टैसिट अंडरस्टैंडिंग्स, ऐसा यूज होता है। ये हमारा 2017 के पेपर में देखना, अंडरस्टैंडिंग्स वर्ड आया था और टैसिट वर्ड था और टैसिटन भी था, बट हमें फिर वहाँ पे टैसिट करना है। टैसिट इज अ पॉजिटिव वर्ड। टैसिट का मतलब होता है ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसे आप बोल कर नहीं समझा सकते हो, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। बिना शब्द में बोले ही आप आराम से उसे समझा सकते हो, या तो आप थ्रू बॉडी लैंग्वेज समझा सकते हो, या अपनी किसी एक्टिविटी से बिना कुछ किए किसी चीज़ को आसानी से समझा सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है? अंडरस्टूड। किसी भी चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर ले रहे हो विदाउट बीइंग एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। किसी चीज़ को आप किसी व्यक्ति को समझा दे रहे हो बिना बोले। कभी कभी होता है कि आपकी चुप्पी ही बहुत सारी चीज़ें समझा देती है। तो टैसिट का मतलब होता है भी किसी को आप किसी चीज़ को किसी व्यक्ति को कोई चीज़ समझा रहे हो बट बिना बोले, विदाउट वर्ड्स में, बिना शब्दों में जाहिर किए आप किसी चीज़ को कोई भी चीज़ समझा दे रहे हो। तो टैसिट कैसा वर्ड है? हमारा पॉजिटिव वर्ड है।
टैसिट अंडरस्टैंडिंग्स मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए आपको शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ओके, बिना शब्दों में बोले ही आप किसी चीज़ को समझा दे रहे हो। कई बार आप वर्ड देखोगे टैसिट अप्रूवल, आपके फादर ने आपको बोलकर अप्रूवल नहीं दिया, कुछ बिना बोले अप्रूवल दे दिया। आपके फादर के बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल गया कि उन्होंने इस चीज़ को अप्रूव कर दिया है। तो बिना बोले किसी चीज़ को समझ जाना। ओके, चलो आज हमने रूट वर्ड का 3 सीरीज शुरू किया है, आगे भी ये कंटिन्यूड रहेगा। और वीडियोस आपको पसंद आए तो शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में। आपका कमेंट बॉक्स में बार बार बोलती हूँ, कमेंट्स में अपने दे सकते हो क्या क्या पढ़ना चाहते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।